जब मैंने उनको पहली दफा देखा ना उधर मेरे तो आंसू निकल आए। हालांकि मैं बड़ा छुपा के रो रही थी चुप करके कोने में कि कोई देख ना ले, उन्होंने मुझे देख लिया। अच्छा। तो अगली दफा जब मैं मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है देख के कि तुम रो रही थी। एक सो कॉल्ड दोस्त आए थे कि देखो तुम अगर बीवी और बच्चे उसको कहेंगे कि भाई छोड़ दो तो वो पीटीआई छोड़ देगी। हाँ छोड़ दे। इज ऑन रिकॉर्ड विद माइक्रोफोन मेगाफोन सेइंग हमने कोर कमांडर के घर की तरफ नहीं जाना, वापस आओ वापस आओ। तो आपने उनको कैसे पकड़ लिया? पीटीआई को बैन करवाना था, वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने बंदे तोड़े, कुछ टूट गए, कमजोर लोग थे टूट गए, जो मजबूत हैं वो खड़े। वेलकम सियासत और पीके से, मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया महरीन कुरैशी। मैडम बहुत शुक्रिया आपकी वक्त। वालेकुम सलाम। शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात की एक वीडियो देखी, मुलाकात करने नहीं दी गई। नहीं करने दी। मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई? क्या सियासी मफादात हैं या सियासी बदला है या फिर हमें एटीसी का जो कोर्ट है, क्योंकि उनके अभी केसेस चल रहे हैं वो जीएचक्यू वाले, वो एटीसी कोर्ट पिछले वेडनेसडे भी होना था, नहीं हुआ। फिर उसकी डेट्स ही नहीं पड़ रही बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने बैन लगाया है, वो तो जेल में होती हैं। ठीक है। तो वो एटीसी की नहीं हो रही थी, तो हम एटीसी जो कोर्ट जज हैं उनसे हमने परमिशन ली कि भाई इतने दिन हो गए हम मिलना चाहते हैं। उनके आगे ये आपको पता है आज साइफर की फिर से अपील की हियरिंग है, तो कुछ उनसे पूछना था, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेनी थी। तो हमने कहा जी हमें इजाजत दी जाए कि हम जाकर मिले और उनसे पूछें। उन्होंने हमें इजाजत दे दी। मैं वो कोर्ट ऑर्डर लेकर अडियाला पहुंच गई। एक रात पहले मैंने जो उधर सुपरिटेंडेंट है उनको व्हाट्सएप कर दिया कि देखें, डिलीवर कर दिया आपने? हाँ व्हाट्सएप में कि देखें ये मुझे कोर्ट ऑर्डर आया है और मैं कल आऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आपको मिलने देंगे। मैंने कहा क्यों? तो उनका ये एटीसी का आप हाई कोर्ट के जज का लेकर आए। ठीक है। एटीसी के कोर्ट को ये मानते नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब कुछ नहीं मानते। मैंने कहा कोशिश तो मैं करूंगी। खैर मैं गई गेट पे। अब वो हम पिछले 6 महीने से तो जा रहे हैं, वो सारी शक्ल भी पहचानते हैं, नाम भी पहचानते हैं। मैं गई तो उनका आप क्या करने आई हैं? तो मैं मुलाकात करने आई हूँ। कि कैसे? मैंने कहा ये देखो ये कोर्ट ऑर्डर है। अब मेरे पास फोन पर था, आई डिडंट हैव अ रिटन, प्रिंट नहीं था, हार्ड कॉपी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ओ ये तो फोन पर है, प्रिंट करने। मैंने कहा तो आपके प्रिंटर होगा जेल में, जाए जाकर प्रिंट कर ले। मैंने आपके सुपरिटेंडेंट डेप्यूटी को भेजा हुआ है, उनसे क्या प्रिंट करके दे दे, जेल में प्रिंटर होगा जरूर। तो मैंने कहा आप देख लें, पूरा जज का साइन है, सब कुछ है, पूरा लेटर है, आप पढ़ ले। है मैंने उनको पूरा पढ़ के सुनाया। मैंने कहा ये ऑर्डर पर लिखा हुआ है तो आप मुझे जाने दें। तो उनका अच्छा चलिए आप गाड़ी में बैठे, हम पूछ कर बताते हैं। मैं गाड़ी में बैठ गई, 15-20 मिनट गुजर गए तो मैंने अपने ड्राइवर को भेजा। मैंने कहा जाओ जाकर पूछो भाई कुछ बना कि नहीं बना। उसने कहा नहीं जी अभी वो कह रहे हैं इंतजार करें। फिर मैंने कोई 10-15 मिनट इंतजार किया, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं खुद ही वहां जाकर उनसे बात करती हूँ। तो मैं गई, मैंने कहा भाई क्या बन रहा है, दे रहे हैं इजाजत के नहीं दे रहे? अब जुमा था, जुमे का टाइम करीब आ रहा था, तो मेरा था कि मैं जुमे से पहले, क्योंकि उन्होंने बहाना कर देना था। खैर तब तक हो गई कोई 1:15 बज गए। अब वो सारे जुमे पर जा रहे थे, अंदर से नफरी निकल रही थी, मैं उनसे बातचीत कर रही थी। दे आर वेरी पोलाइट, द पीपल एट द गेट, द पुलिसमैन, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। उनसे कभी कोई शिकायत हमें नहीं है किसी से, हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अब तो जुमा शुरू हो गया सीजन। हाँ जी सारे जुमे। मैंने कहा ये खत्म कितने बजे होगा आपकी ये इस मस्जिद में जुमे की नमाज? तो वो कहते उन्होंने कहा जी 1:50 पे। तो मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा 1:25 तो हो गया है, 25 मिनट हो रहा है ना, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 बजे आपने कहना है विजिटिंग आज खत्म हो गए हैं तो आप अंदर नहीं जा सकती। मैं बैठ, खैर मैं खड़ी थी तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा आप यहाँ खड़ी हैं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चहलकदमी कर लेती हूँ फिर। तो मैं उधर अंदर ही गेट के ना मैंने आगे पीछे चलना शुरू कर दिया। फिर ना बहस करें,
अब चली जाए, नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं आएगा, आप सुपरिटेंडेंट साहब से कहें मुझे रिटर्न ऑर्डर दे कि वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे और किस वजह से नहीं आने दे रहे, ठीक बस मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है। तो मुझे उसने कहा वो तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर मैं बैठी हूँ, मैं तो नहीं जाने वाली यहाँ से। ठीक है। खैर बातें होती रही, बहस ना करें, बहस ना करें। मैंने कहा बहस तो मैं करूंगी, मैं अपना हक मांग रही हूँ, मुझे आप मिलने दें। मुझे पता है आपका कसूर नहीं है, अंदर वालों का है, तो आप उनको बार बार बिलाहर आपको नहीं मिलने दिया नहीं गया। मिलने दिया। वजह क्या थी इसकी? कोई सियासी प्रेशर है या फिर एस्टेब्लिशमेंट का कोई गुस्सा है? हमें क्या पता, हमें क्या कुछ पता, बस हम आप तो जाते हैं, हमें और हर दफा, वैसे बाय द वे, इवन दो मंडे हमारा विजिटिंग टाइम है, मगर हर मंडे हम एक कोर्ट ऑर्डर लेकर जाते हैं ताकि हम उनसे मिल सके। ये नहीं कि भी आज विजिटिंग है तो चलो जी हम जा रहे हैं और हम मुंह उठाकर चल, नहीं, कोर्ट ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर बगैर नहीं। लेकर जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर के बगैर नहीं जाते। कुरैशी साहब 8 महीने से कैद में हैं, मुलाकात होती है क्या? अभी तक किन हालात में हैं? वही जज्बात हैं, उसी तरह तरोताजा हैं? माशाल्लाह, हमने उनको, क्योंकि उनके पिछले एक दो दो साल आपको पता है वो तो गाड़ी में ही थे, जी। शहर से शहर, जलसा, ये वो, मीटिंग इधर उधर, तो बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, तो वो अब बिल्कुल, रिलैक्सेशन मोड में। हाँ जी, रिलैक्स्ड हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेहत उनकी बड़ी अच्छी है। इन रूटीन छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, हम्म। बट वो कहते हैं कि जो जेल का डॉक्टर है वो बहुत अच्छा है और छोटे मोटे इश्यूज को वो डील कर लेता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, आप एक ऐसी जिंदगी आपने गुजारी, पीरों का खानदान, पीरों का घराना, इज्जत मकाम और बहुत अच्छे तरीके से एक आपकी जिंदगी गुजरी। हाँ, अब आपको जब जेलों में जाना पड़ता है, कचहरी में, और मुलाकात के लिए फिर पुलिस वाले आपको मुलाकात करने भी ना दें, तो क्या क्या हम महसूस करती हैं? देखें, मैं जब पहली दफा उनको जेल में मिली थी ना, हम्म। पहली दफा जब हमें जब उनको कोई 1.5 महीना हो गया था, तो हमें जेल विजिट की इजाजत, पहले तो वो FIA की कस्टडी में 2 ढाई हफ्ते एग्जैक्टली। थे, तो जब जेल में गए तो फिर हमने कहा चलें जेल में, तो अब हमें मिलने दिया जाएगा। ठीक। खैर बड़ी मुश्किल से हम लोग गए, और जब मैंने उनको पहली दफा देखा ना, उधर मेरे तो आंसू निकल आए। हालांकि मैं बड़ा छुपा के रो रही थी, चुप करके कोने में, कि कोई देख ना ले, उन्होंने मुझे देख लिया। अच्छा। तो अगली दफा जब मैं मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है देख के कि तुम रो रही थी। मैंने कहा क्योंकि मैं जिन हालात में मैं तुम्हें देख रही हूँ, तो दिल तो दुखता है ना। हम्म। बस फिर उसके बाद तो बस हिम्मत आ गई एक, जब हमने देख लिया कि वो ठीक है सब, जी। जो एक आपको हिम्मत मिल जाती है कि हमने शक्ल देख ली है और ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा आए अब करें जो करते हैं। हमारे पे बहुत प्रेशर थे, मेरे बच्चों के घर पे छापे पड़ रहे थे, जैन बेचारे वो 9th मई के बाद, उससे पहले एग्जैक्टली। नहीं, ठीक है। 9th मई के बाद, तो हमने तो सारा बर्दाश्त किया। इन नहीं। बिटवीन उनका एक सो कॉल्ड दोस्त आए थे कि देखो, तुम अगर बीवी और बच्चे उसको कहेंगे कि भाई छोड़ दो, तो वो पीटीआई छोड़ देगा। हाँ छोड़ दे। तो हम सबने कहा हम क्यों कहें, वो ये शाह महमूद 40 कुरैशी, साल की, ये शाह महमूद कुरैशी 40 साहब के दोस्त थे? दोस्त है, सो कॉल्ड, दैट्स व्हाई आई सेड सो कॉल्ड। तो मैंने कहा 40 साल की उसकी मेहनत, वो 40 साल से सियासत कर रहा है, और हम उसे कहें कि वो उस कुर्बान 40 करते। साल की सियासत को फेंक दे। हम कहा हम तो कभी भी नहीं कहेंगे, ये तुम लोगों पे बड़ा प्रेशर आएगा। मैंने कहा आ जाए, मेरे बच्चे बैठे हैं तो उनका आ जाए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर हम बाबा को कभी ये कदम नहीं उठाने देंगे, हमारी वजह से वो ये नहीं उठाएंगे, हम वो रीजन नहीं बनेंगे कि वो कमजोर पड़ जाए। फैमिली हर तरह से साथ खड़ी रही शाह महमूद बिल्कुल, कुरैशी हम की। उनका धमकाया भी कि तुम्हें नहीं पता वो क्या करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या जेल में डाल देंगे, डाल दें, ठीक। डाल दें, और क्या करेंगे, मार देंगे, मार दे। 9 मई के बाद आपके साथ ये सारी चीजें हुई, तो 9 मई एक्चुअल में था क्या? आप कैसे इसको डिस्क्राइब देखिए करेंगे? मैं तो हॉस्पिटल में थी, अच्छा। ठीक है, मेरी सर्जरी हुई थी, मेरी 2 महीनों में 3 सर्जरीज हुई हैं। जो थर्ड सर्जरी थी उसमें आई एम टोल्ड नाउ दैट आई nearly died. So that is why they were all in Karachi
in Aga Khan with me ओके, because मेरी क्रिटिकल ठीक हालत है, हो गई थी। तो वो सब कराची में थे। 9 मई का हमें पता कैसे चला कि 9 मई को फाइनली मेरी हॉस्पिटल से रिलीज हुई। ठीक है, ये सब हम लोग घर आए। अब उधर निढाल पड़ी थी सोफे पे, टीवी लगाया तो आगे से हम देख रहे हैं कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। दैट इज हाउ आवर 9 मई स्टार्टेड। तो ऑब्वियसली मैंने अपने मियाँ को देखा, उन्होंने कहा अच्छा मैं इधर, वो तब तक फोन कॉल्स आ रही थी एग्ज़ैक्टली, कराची वाले पार्टी के, उनका मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। तो मेहर ने उस वक्त कहा कि बाबा जाने से पहले ना आप एक वीडियो पैगाम दे लोगों को काम डाउन करने के लिए। ठीक है, तो वो उनका एक वीडियो पैगाम आया था कि पुरअमन रहो, सड़कों पे निकलो, एहतजाज करो मगर पुरअमन रहो। हुँ, उसने वो जल्दी से अपने घर में किया और वो आई थिंक पीटीआई की सोशल मीडिया को दे दिया, उन्होंने चला दिया। वो चले गए मीटिंग पे। है 2 घंटे के वापस आए तो ही सेड आई हैव टू गो। अब मुझे तो उस वक्त कुछ समझ इतनी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी हालत बहुत नहीं थी वो, कमजोरी थी जो भी एग्ज़ैक्टली, थी। ठीक, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यू हैव टू गो, हुँ, जाओ, बच्चे हैं ये मेरा ख्याल कर लेंगे। तो वो शाम के जहाज से इस्लामाबाद चले गए। वो तो लाहौर में थे ही नहीं, ना जैन था, ना मेहर थी, ना गौहर थी, कोई भी नहीं था लाहौर में। उनके ऊपर पर्चे हुए, जैन के ऊपर अभी 4 दिन पहले 13 अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं कि आपने जीएचक्यू पे हमले के और फैसलाबाद में आईएसआई हेडक्वार्टर के हमले पे 13 ठीक है। मुकदमे, और मुल्तान के और लाहौर के तो वो वैसे ही भुगत रहे मुझे हैं। ये समझा दीजिएगा कि 25-30 तो उस पे हो आपको कुछ चुके हैं। समझ आई कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे पुरअमन रहो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स कह रहे थे लोगों को पुरअमन रहो, वीडियोस कह हमारे रहे थे सामने ना, पुरअमन, तो मगर देखिए इन ना, लोगों को इंतशार किसने आप दिलवाया, इंतशार यास्मीन आया किससे? राशिद इज ऑन रिकॉर्ड एग्जैक्टली, विद हर माइक्रोफोन, मेगाफोन मेगाफोन, सेइंग हमने कोर कमांडर के घर की तरफ नहीं जाना, वापस आओ वापस आओ। तो आपने उनको कैसे पकड़ लिया? उनकी तो एविडेंस है कि वो रोक रही है। इमरान खान की बहनें उज़मा और नौरीन, वो गेट पे खड़े होकर कह रही हैं ये हमारी है, इधर मत जाओ, इनको अटैक मत करो। उन पे भी मुकदमे, जो रोक रहे हैं उन पे मुकदमे हैं, ठीक, और उन पे जिन्होंने तो मुकद एक्चुअली करवाया है। अब मुझे बताइए, एक वो बंदा है, अब आई डोंट नो वो कौन है, जिसकी वो गेट के ऊपर है, जो लोगों को आगे बुला रहा है, वो कौन है? आज तक किसी को पता चला है? हैज ही बीन अरेस्टेड? वो जियो फेंसिंग कर रहे हैं, उस एक बंदे को किसी ने पकड़ा है? जिन्होंने गेट तोड़ा, जो उधर खड़ा होकर सबको बुला रहा था, वो कौन था बंदा? वो कोई प्री इन्वेस्टिगेशन हुई है? प्री प्लान बंदा वहां पे भेजा मुझे गया क्या था। पता। हम तो लाहौर में जब कंटोनमेंट जाते हैं, तो जब हम उन चेक पोस्ट के थ्रू जाते हैं, हमारी तो गाड़ी बहुत अच्छी तरह चेक होती है। ये इतना बड़ा हादसा हो गया, सानहा हो गया, क्राउड जो था, कुछ भी हो गया। वहां कोई था ही नहीं। पुलिस किधर थी? मिलिट्री पुलिस किधर थी? उनकी क्विड रैपिड रिस्पांस फोर्स या क्या कुछ ठीक है, है। वो किधर थी? उस दिन सारे गायब क्यों थे? आपने ये कंस्पिरेसी है, एग्जैक्टली, और इसे सॉल्व होना चाहिए। मगर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आईजी साहब, जिनको कल उन्होंने क्या दिया, निशाने हैं, तमगा इम्तियाज, तगमा इम्तियाज, ठीक है, एग्जैक्टली, किस चीज का? आईजी साहब की ये ड्यूटी की गफलत थी जो 9 में हुई है। उनकी पुलिस कहाँ थी? ये लिबर्टी से चले, आप लिबर्टी से चले और आप आए शेरपा ब्रिज तक, आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये देख रहे हैं कि ये लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो खान साहब के घर के बाहर तो 500 पुलिस वाले, वाटर कैनन, टेयर गैस, हर चीज खड़ी कर दी थी। कोर कमांडर के घर के सामने क्यों नहीं कर सके? आईजी साहब ने क्यों नहीं किया? ये तो चले, आईजी के आईजी अलावा साहब मिलिट्री पुलिस और कंटोनमेंट दीगर में भी नहीं जा सकते, एग्जैक्टली, आईजी साहब ने शेरपा ब्रिज पर क्यों नहीं किया? वो तो उनके जुरिस्डिक्शन में आती है ना। इन सारी बातों से एक चीज क्लियर होती है कि 9 मई एक प्री प्लान ऑफ कोर्स मंसूबा था। इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जो उन्होंने पीटीआई को बैन करवाना था, वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने बंदे तोड़े, कुछ टूट गए, ठीक है, कमजोर लोग थे, टूट गए, जो मजबूत हैं वो खड़े। मैं अभी परसों रेहाना डार साहिबा को पहली दफा जिंदगी में मिली हूँ। ठीक है।
खड़ी हैं। शाह भाई महमूद सलाम है उनको। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने कहा कि बड़ा प्रेशर था और आपको ब्लैकमेल किया गया, आपके घर बंदा आया, उसने हाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। एक दौर था जिस दौर में बहुत ये कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब छोड़ जाएंगे। ये भी कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान की रिप्लेसमेंट चाहते हैं। इमरान खान बिल्कुल भी नहीं। वो तो उन्होंने जब पहली दफा वो 9 मई से निकले थे, पहली दफा अरेस्ट हुए थे तो निकले थे ना, उनकी बेल हुई थी, तो सीधा खान साहब के पास गए थे कि खान ठीक साहब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मैसेज उनको ये दिया गया था एग्जैक्टली कि आपने ये जाकर कहना है। He said this is what they're saying, but it's your decision. I'm standing with you. शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बहुत लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि वो इमरान खान को रिप्लेसमेंट कर देंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लेंगे। कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर हुई उन्हें इस तरह की? मुझे तो नहीं पता। आपके सामने कभी इस तरह की कोई बात नहीं है? साइफर केस जब हुआ, साइफर जब आया, गवर्नमेंट में सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला। हाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता था। सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी को पता था। फॉरेन सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्रीज में थे ना, मिनिस्टर्स जो थे उनमें नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद, ठीक है। उनके मिला। वो 3 दिन दबा के बैठे रहे। इमरान खान की टीम में तो शाह महमूद कुरैशी थे पहले जिन्हें मिला। वो तो फॉरेन मिनिस्टर थे ना। एग्जैक्टली फिर असद मजीद साहब ने फोन किया फॉरेन मिनिस्टर को कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, उसके रिस्पॉन्स नहीं आया। फॉरेन सेक्रेटरी ने दबा रखा था। जी, इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है। और फिर वो साइफर जब फिर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने कहा मैंने कोई साइफर कोई आया है लेटर या कोई वॉशिंगटन एग्जैक्टली एम्बेसी से, तो उनका हाँ जी, उनका मुझे देखा, उनका नीचे उस पर लिखा है फॉर योर आईज ओनली। तो ही सेड यस, आई एम द फॉरेन मिनिस्टर एंड इट्स फॉर माय आईज ओनली, तो शो इट टू मी। ठीक है। दैट्स व्हेन ही सॉ इट। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को उससे आगाह किया। ऑब्वियसली। और ये नहीं कि उन्होंने और इमरान एक्चुअल खान ने फिर साइफर तो देखा, उन्होंने कोडेड कॉपी देखी। एक्चुअल साइफर कोई नहीं देखता। अच्छा, डिकोडेड वो कॉपी तो जब उन्होंने देखी। आता है वो उसी वक्त डिकोड होकर उसको तो वो बंद कर देते हैं। ठीक है। वो आपको वो प्लेन टेक्स्ट आता है जो उसकी ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। मफहूम जो होता है ना, वो आपको मिलता है। आपको एक्चुअल साइफर when the you see it after that it is locked up, then it doesn't come out, then it's just the plain text that comes out. कुरैशी साहब ने आपको कोई जिक्र हुआ या आपने कोई उनके चेहरे के तासरात देखे हों, या क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिस पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की all he used to say was कि, और तब तक हम देख रहे थे कि अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन काउंसिल जनरल, एम्बेसडर्स, चार्ज अफेयर्स, ये सब इन लोगों को मिल रहे थे। अखबारों में टाइम लाइनें आ गई थी, इतने बजे उन्होंने इसको मिला, इतने बजे इसको मिला, और फिर हमने देखा वो सारे सिंध हाउस पहुंच गए। डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे ना, तो उस पर उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। और फिर जब साइफर आया और जब उनको ये मैसेज मिला कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हटा दो तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर 2 + 2 इज नॉट 22, 2 + 2 इज 4। एग्जैक्टली। मुझे आखिर में The बता dots are connected. आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, ज़ैन कुरैशी पार्लिमानी लीडर बन पाएंगे? ये आप जाकर पूछें जो उनको, जो हमें, अब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए हैं, अब हमें वो पार्टी नहीं मान रहे, ना वो हमें पार्लियामेंट्री पार्टी मान रहे। पहले उन्होंने इलेक्शन का एमएनए क्यों मान रहे? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके इलेक्शन में हमें हिस्सा लेने दिया। हम पार्लियामेंट्री पार्टी हैं तो हमने इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया ना। हम थे तो हमारे कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे थे ना। अब जब बात आई है कि जी इनका अपोजिशन लीडर बनेगा, इनका पार्लियामेंट्री लीडर बनेगा, वो चेयरमैन बनेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और वेरियस अदर कमिटीज के, अब इनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इनको ना लेने दिया जाए। अब मुझे बताए ना, इफ यू वर नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी, तो हमारे कैंडिडेट्स कैसे फिर खड़े हो इन सब ओहदों के लिए? आप लोगों ने कैसे अप्रूव किया कि वो खड़े हो? मुझे तो ताज्जुब है कि आपके लोगों को अभी तक एमएनए क्यों माना जा रहा है। जिस तरह उन्होंने दूसरों से कागजात छीने और उन्हें कुछ अगर पार्लिमानी लीडर नहीं बनने दिया जा रहा है, हमारे साथ हुआ है जी। जब हमारा सेक्रेटरी जा रहा था मुल्तान में हमारे ये नॉमिनेशन पेपर्स लेकर, he was abducted at night and kept in some place
ऑल आवर पेपर्स वर विद हिम, सारे वो जो जो होते ना भी, हल्का नंबर फलाना वार्ड, ये सारे कागज भी उस गाड़ी में थे, उसको उठा लिया। और एक दिन रह गया था नॉमिनेशन पेपर्स देने के लिए, और जैन और मेहर लाहौर में थे, सॉरी इस्लामाबाद में थे, हम इधर शाह साहब को मिलने आए थे। उन्होंने पूरी रात बैठकर इधर इस्लामाबाद में बैठकर अपने नॉमिनेशन पेपर्स दोबारा किए। अब जो सेक्रेटरी जिसको पता था, जिसके पास सारी मालूमात थी, वो उनके पास उनका मेहमान था, कागज गाड़ी में बंद थे। अब जैसे के तैसे करके किया, मगर उसमें एक गलती होगी कि मेहर का जो 150 का प्रपोजल था ना, हमारे हलके में एक एक ब्लॉक है जिसको निकाल कर दूसरे हलके में डाल दिया गया, और वो जो प्रपोजल है ना, वो उसी ब्लॉक का था, विच वी डिडंट नो एट दैट टाइम कि वो निकल गया है। तो वो रिजेक्ट हो गया कि जी आपका प्रपोजल तो आपके हलके का ही नहीं है। ठीक है, बता दीजिएगा कि 8 माह से कुरैशी साहब कैदोबंद बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी अदालतों और कचहरियों और जेलों में चक्कर लगा रहे हैं, किस हद तक जाएंगे इमरान खान के लिए? किस हद तक? इमरान खान के लिए किस हद तक जाएंगे? हम तो खड़े हैं जी, हम खड़े हैं एट एनी कॉस्ट? एट एनी कॉस्ट। देखिए, for me Imran is also a leader, but for me I have known Imran now before he came into politics. उनकी जो छोटी बहन है अलीमा, अलीमा और मैं स्कूल में इकट्ठे थे। अच्छा। तो मेरा उनका बड़ा पुराना है। जब इन्होंने शौकत खानम शुरू किया था और हमने वो कि कैसे पैसे इकट्ठे करने, तो हम लोगों ने वो शुरू किया था कि वो एक ब्रिक खरीदो, एक वो फलाना करो पे आपको बैट मिलेगा, इतने करोगे तो बैच मिलेगा, इतने करोगे तो ये मिलेगा। हम लोग बैठते थे उधर, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक तो वॉलंटियर्स ही थे ना, तो उनकी बहनें, मैं, उनकी कजन्स, फ्रेंड्स और लोग जो थे, हम जाके उधर बैठते थे। और जब सबसे पहले ये मुल्तान वो आई थी, स्कूलों में हम गए थे बच्चों को करने, तो शाह साहब जाते थे खान साहब के साथ, मैं जाती थी उनकी बहन के साथ। तो हम तो बहुत पुराने हैं। वजह बता दें, ये तो चले एक सोशल उनके सोशल काम हो गया या उस वजह से, सियासी जमातों में हमने देखा जब प्रेशर आते हैं तो बड़े बड़े वफादार छोड़ जाते हैं। आपको बड़ा शौक है कहने का ना कि हम हर पार्टी में रह चुके हैं, ठीक है, कहते हैं ना, ये तो पार्टियां बदलते रहते हैं। हमने पार्टियां बदली नहीं थी, मुस्लिम छोड़ी थी एक असूल पे। तब गुलाम हैदर वहीं थे चीफ मिनिस्टर। और असूल क्या था? उन्होंने मेरे मियाँ को, शाह साहब को टिकट नहीं दे रहे थे और जावेद हाशमी को दे रहे थे, हालांकि वो उनकी टिकट थी। ठीक है। तो तब वो उनसे कुछ नाखुश थे और वो जावेद हाशमी को बिल्डअप कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, भाई मेरा हल्का है, मेरी सीट है, मैं इधर से जीता हुआ हूं, मुझे मिलनी चाहिए। तो उनको जब पता चला कि वो जावेद हाशमी को मिल रहे हैं, अब तब देखें उस वक्त इलेक्शन आ रहा था, कोई इक्तदार में नहीं था। उन्होंने, और क्या था, 4, 5, 6, 7, 8 साल हुए थे और तो कोई पार्टी नहीं थी। पीपल्स पार्टी तब तक बाहर थी, एक मुस्लिम लीगी थी, और कौन था ना, आप बताएं ना। 19 में 83, ये 88 की बात हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो तब तो बेनजीर बेचारी बीबी शहीद जो है, वो तो तब अभी वापस आई थी। ठीक है, तो किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा, और वो उनको अप्रोच कर रही थी कुरैशी साहब। कुरैशी, कभी आओ, आई वांट एजुकेटेड यंग पीपल लाइक यू इन माय पार्टी। ठीक है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि जब ये वाटर रिकॉर्ड हुआ था, तो बेनजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड शाह साहब वाज द फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब। ठीक है। तो जब वाटर रिकॉर्ड हुआ था, तो उन्होंने पंजाब का केस प्रेजेंट किया था, एंड शी एट दैट टाइम asked who is this young man, and she wrote him a letter. I really appreciate the way you have fought Punjab's case. ठीक है। And I wish you were in my party. और फिर कुरैशी साहब उनकी पार्टी में गए, और पार्टी छोड़ भी दी? नहीं, बिल्कुल फौरन नहीं गए। मेरे ससुर उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो नवाज शरीफ को मिले, वो भी बात करें कि क्या कर रहे हो, ये है वो है फलाना है, जो भी एक वो हो रहा था। इनकी तरफ से भी फीलर्स आ रहे थे।
फिर मेरे जो उनके बहनोई थे, पीर शुजात हुसैन कुरैशी, आई थिंक ही वाज इन पीपीपी एट दैट टाइम, आई एम नॉट श्योर, बट हिज फादर वाज पीपीपी, ज़हूर हुसैन कुरैशी, जो भुट्टो साहब के बहुत दोस्त थे। ठीक है। उन्होंने भी फिर थोड़ा सा कहा कि नहीं आ जाओ। फिर वो एक रियाज कुरैशी साहब थे, पीर रियाज कुरैशी, वो भी पीपीपी के थे, हमारी फैमिली के हैं सारे। तो उन लोगों ने फिर किया। देन आई थिंक फारूक लगारी ऑल्सो अप्रोच्ड हिम एंड दे सेड तुम इधर क्या कर रहे हो, ये पढ़ी लिखी जमात है, ये तो, अब हम उनको पटवारी कहते हैं, उस वक्त हम पटवारी नहीं कहते थे, अच्छा। तो इधर तुम्हारा नहीं बनता, तुम नहीं जचते इधर, तुम हमारी जमात में हो। तो फिर बहुत सोच समझ के ही जॉइंड पीपीपी व्हेन इट वाज नॉट इन गवर्नमेंट। ठीक है। और अब आप जचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? बिल्कुल और इमरान खान के साथ आप हर हद तक खड़े खड़े हैं। रहेंगे। आपके खानदान में ज़ैन कुरैशी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेहर बानो भी कैंडिडेट होती हैं, आपके शौहर भी होते हैं, आप भी कभी होंगी। कभी भी नहीं, ये मोरूसी 3 सियासत बंदे आप काफी नहीं है। आपके घर में मोरूसी सियासत नहीं परवान चढ़ रही? देखिए, मारूसी उस वक्त होती है जब आपको मुसल्लत किया जाता है, ठीक है? इनको खान साहब ने टिकट दी है। ठीक है। माय हस्बैंड वाज इन जेल, he was not meeting Khan Sahab, they're in solitary confinement. Khan Sahab decided ये that they were the ये best candidates. ये टिकट गद्दी के बुनियाद पर मिलते हैं आपको या फिर देखिए, आपकी हमारी नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर? गद्दी की नहीं, हमारी जो अ, सबसे ज्यादा फॉलोइंग है ना, वो सिंध में है, पंजाब में नहीं। ठीक है। तो गद्दी का हमें फायदा अगर हम सिंध में जाएं, ठीक है? ठीक है। पंजाब में नहीं, वो आकर हमें पंजाब में वोट नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली। सो दरबारों का इसमें कुछ, हाँ, इज्जत दी है हमें, जो हमारा नाम है, जो हमारे आज इज्जत है, वो उन बुजुर्गों की वजह से है, नो डाउट। ठीक है? उनकी मगर दुआओं की आपकी वजह जो से। सियासत है वो गद्दी की सियासत नहीं है। गद्दी की सियासत नहीं है, कभी भी नहीं थी। अगर गद्दी की सियासत होती तो देन वी वुड हैव शिफ्टेड टू सिंध, और ठीक वहां है। फिर हम यूसुफ तालपुर साहब को टफ टाइम दे रहे होते। एग्जैक्टली। ठीक है। महरीन कुरैशी साहिबा, आपकी कीमती वक्त, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।